आप जानते हो कि इंसान ने बहुत सी कीमती हैंड मुद्राओं की खोज उस डिवाइन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए की है, जो एनर्जी हमारी लाइफ को हर मायने में कंट्रोल करती है, जिसके बाई प्रोडक्ट इंसान के थॉट्स और फीलिंग्स होती है। जिस एनर्जी के सही से कंट्रोल होने पर ही हम हर तरह की बीमारी, नेगेटिव सोच विचार और डरों से बड़ी ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस एनर्जी में ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वैसे ही शरीर में रोग हो जाते हैं, मन में नेगेटिव विचार भर जाते हैं और लाइफ से मोटिवेशन, पैशन आदि सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसी एनर्जी को सही से कंट्रोल करने का काम ये हैंड मुद्राएं करती है, जिनको हाथों की उंगलियों को विभिन्न अवस्थाओं में जोड़कर बनाया जाता है, जो एक ही सेकंड में अपना प्रभाव हमारी बॉडी, माइंड और सोल पर दिखाना शुरू कर देती है। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी हैंड मुद्रा को बनाते हैं, तो उसके साथ ही हमारी बॉडी की एनर्जी एक खास तरीके से रिएक्ट करने लगती है। लेकिन इसका फायदा किसी को सबसे ज्यादा तभी हो सकता है जब वह इन मुद्राओं को बनाने से पहले इन सब बातों को जानता हो, जिनको हर मुद्रा को बनाने से पहले सावधानी के रूप में ख्याल रखा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जिसमें से अगर सबसे पहली सावधानी की बात करें, तो आपको किसी भी हैंड मुद्रा को यूज करने से पहले अपने माइंड के विचारों को इस मुद्रा के पॉजिटिव रिजल्ट पर ही फोकस करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके मन में नेगेटिव सोच विचार चल रहे हैं और उसके साथ ही आप किसी हैंड मुद्रा का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव एनर्जी का ही संचार ज्यादा होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कोई हैंड मुद्रा आपको फायदा देने के बजाय कैसे नुकसान कर रही है। इसलिए इससे बचने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं कि या तो आप किसी भी हैंड मुद्रा को करने से पहले अपने माइंड के विचारों को पूरी तरह से शांत कर ले, या अपने माइंड को पूरी तरह से उस पॉजिटिव रिजल्ट पर लगा ले जो भी फायदा कोई हैंड मुद्रा आपको देने का वादा करती है। या आप किसी भी हैंड मुद्रा को यूज करने से पहले अपने मूड को पूरी तरह से सही कर लें, तो तब आपके लिए इस मुद्रा का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नेगेटिव सोच विचार या मूड के साथ ही किसी मुद्रा को करना शुरू कर देते हैं, तो ये मुद्राएं फिर आपके नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग को ही और ज्यादा बढ़ा देगी और आपको फायदे की जगह नुकसान ही हो जाएगा। और अब अगर दूसरी सबसे कीमती सावधानी की बात करें, तो वह यही है कि अभी हो सकता है कि आपको एक ही साथ बहुत सी चीजें चाहिए हों, तो उसके लिए आपको डिफरेंट हैंड मुद्राओं का प्रयोग करना होता है। और उसके लिए आप एक साथ एक के बाद एक हैंड मुद्राओं को कर तो सकते हैं, लेकिन इसका भी फायदा कम, नुकसान ही ज्यादा होता है। इसलिए आपको एक दिन में किसी एक ही मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, या किसी दूसरी मुद्रा को करने के बीच में 3 घंटे से ज्यादा का समय होना जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी एक हैंड मुद्रा का यूज करते हैं, तो हमारी एनर्जी एक खास पैटर्न के हिसाब से रिएक्ट करती है और हमें फायदा पहुंचाती है। लेकिन अगर एक ही साथ एक के बाद एक बहुत सारी हैंड मुद्राओं को यूज किया जाए, तो फिर इन मुद्राओं के कारण ही बॉडी की एनर्जी का पैटर्न भी पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और इसके साथ ही इंसान का माइंड भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि एनर्जी के पैटर्न के बदलने के साथ ही माइंड के विचार भी बदलने लगते हैं और उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि किस चीज को आप वाकई में चाहते हैं और किसको आप नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक समय में या एक दिन में केवल एक ही मुद्रा का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तब आपके पास क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा होगी। और अब अगर तीसरी सावधानी की बात करें, तो अगर आप किसी गंभीर बीमारी को सही करने के लिए किसी भी खास हैंड मुद्रा का यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी एक ही मुद्रा को कम से कम 45 मिनट तक हर रोज 20 से 25 दिन तक तो करना ही चाहिए। क्योंकि जब भी किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है, तो उसके अगर होने के एनर्जी के लेवल पर कारण की बात करें, तो कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी की एनर्जी में ही कोई प्रॉब्लम आई होती है, जो इंटरनली माइंड के उस हिस्से तक नहीं पहुंच रही होती है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल करता है जिसमें अभी बीमारी हुई है। और इस एनर्जी को फिर से पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए ही किसी हैंड मुद्रा का यूज थोड़ा सा लंबे समय तक करना जरूरी हो जाता है। और जैसे ही फिर से इंसान की बॉडी की एनर्जी अपने सही पैटर्न में आ जाती है, तो ठीक उसके बाद ही शरीर से वह रोग भी दूर हो जाता है जो इस एनर्जी में ब्लॉकेज या प्रॉब्लम की वजह से आया था। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो वह यही है कि आप चाहे तो इन हैंड मुद्राओं को जिस मर्जी टाइम यूज कर सकते हैं। उसके लिए टाइम की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, वरना आप इनके